दोस्तों आज हम जापान की तारीख के एक ऐसे दौर में सफ़र करेंगे जब तलवार की धार पर सल्तनतें बनती और बिगड़ती थी। ये कहानी है टोमोए गोजन की, जिन्हें जापानी तारीख की सबसे मशहूर और रहस्य खातून सामुराई माना जाता है। वो न सिर्फ अपनी बेमिसाल खूबसूरती बल्कि अपनी लामहदूद बहादुरी के लिए भी मशहूर थी। कहते हैं कि जब वो जंग के मैदान में उतरती थी तो दुश्मनों के लिए मौत का फरिश्ता बन जाती थी। चलिए इस दलेर जंगजू खातून की जिंदगी के नशेबो फराज को करीब से देखते हैं। दोस्तों टोमोए गोजन का जन्म 12वीं सदी में जंपी दौर के इख्तितामी सालों में हुआ, जब जापान मिनामोतो और ताइरा खानदानों की खूनरेज जंगों में जकड़ा हुआ था। वो एक मुमताज़ सामुराई खानदान में पैदा हुई जहां बचपन ही से तलवार चलाना, तीर अंदाजी करना और घुड़सवारी सीखना लाजमी था। जापानी रिवायात के मुताबिक टोमोए ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अपने बाप को जंग में खो दिया, जिसके बाद इन्होंने अहद किया कि वो अपने ख़ानदान की इज्जत को हर सूरत बहाल करेंगी। इनकी परवरिश में सामुराई इक़्तिदार, वफादारी, बहादुरी और खुददार मौत को मरकजी हैसियत हासिल थी। दोस्तों टोमोए गोजन की सलाहियतों ने जल्द ही इन्हें मिनामोतो नो योशिनाका जैसे ताकतवर जर्नैल की नज़र में ला खड़ा किया। योशिनाका, जो मिनामोतो खानदान की बहाली के लिए लड़ रहे थे, ने टोमोए को अपनी ज़ाती मुहाफिज और कमांडर मुकर्रर किया। वो न सिर्फ मैदान जंग में योशिनाका के साथ शाना बशाना लड़ती थी बल्कि फ़ौजी हिकमत अमली बनाने में भी इनका हाथ बटाती थी। तारीखी दस्तावेज़ात के मुताबिक टोमोए ने कोरुमामा की जंग में तने तनहा 20 दुश्मनों को हलाक किया था। इनकी तीर अंदाजी की महारत के किस्से इतने मशहूर थे कि कहा जाता था कि जब टोमोए का तीर चलता है तो वो हवा को चीरता हुआ दुश्मन के दिल तक ही नहीं बल्कि तारीख के सफ़ात तक पहुंच जाता है। दोस्तों टोमोए गोजन की वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान 1184 में आया, जब योशिनाका को जंगे अवाडोज में घेर लिया गया। दुश्मन फौज की तादाद में बढ़तरी के बावजूद टोमोए ने अपने सरदार को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया, जबकि रिवायात में आता है कि इन्होंने दुश्मन के एक ताकतवर जर्नैल हाथा नोकिटा को ललकारा और एक खूनरेज मुकाबले के बाद इसका सर कलम कर दिया। मगर इस वक्त इनका दिल टूट गया जब योशिनाका, जिन्हें वो अपना रहनुमा और मुहाफिज समझती थी, जंग में मारे गए। जबकि कहा जाता है कि योशिनाका ने अपनी आखिरी सांसों में टोमोए से कहा कि तुम्हारी तलवार की रोशनी से मेरी मौत भी रोशन हो गई, अब तुम जिंदा रहो और तुम्हारी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों टोमोए गोजन की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ अफसानवी रंग इख्तियार कर गया है। जापानी माखज़ द टेल ऑफ द हाइके में इन्हें एक माफूकुल फितरत जंगजू बताया गया है जो दुश्मनों के लिए खौफनाक ख्वाब बन जाती थी। तहम कुछ मुअर्रिखीन का मानना है कि टोमोए दरअसल कई ख़वातीन जंगजुओं का मजमूई किरदार हैं, जिन्हें वक्त के साथ साथ एक ही शख्सियत में गडमड कर दिया गया है। दूसरी तरफ क्योटो के कदीम मंदिरों में इनके मुजस्मे और कुतबे इनके तारीखी वजूद के सबूत हैं। दोस्तों टोमोए गोजन की दास्तान ने जापानी सकाफत को गहराई तक मुतासर किया है। काबली थिएटर्स और ड्रामों में इनके किरदारों को बार बार पेश किया गया है, जहां वो सामुराई इक़्तिदार की रोशन मिसाल हैं। जबकि जदीद दौर में इनकी कहानी मार्वल कॉमिक्स के किरदारों से लेकर वीडियो गेम्स जैसे गोस्ट ऑफ सुशीमा तक फैल चुकी है। जापान में टोमोए को बिशैदो की खातून मुजस्सिम कहा जाता है, जो सिनफी तासुबात को तोड़कर साबित करती है कि बहादुरी की कोई जिनसियत नहीं होती। दोस्तों टोमोए गोजन की कहानी सिर्फ एक जंगजू की कहानी नहीं है बल्कि हिम्मत, वफादारी और खुद शनासी की अलामत है। वो हमें याद दिलाती है कि तारीख सिर्फ फातिहीन की नहीं बल्कि इन लोगों की भी होती है जो अपने असूलों पर डटे रहते हैं। आज के दौर में जब सिनफी मसावात की बात होती है तो टोमोए हमें बताती हैं कि हुकूक मांगने से नहीं बल्कि साबित करने से मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।